हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील तिवारी। वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल ईलन विद सुशील, जहां पे हम डिस्कस करते हैं वेरियस जावा सॉल्यूशंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर साइज लेंथ के वर्ड्स को डिस्प्ले कराना। इसको हम समझते हैं एक नोटपैड के थ्रू कि हम क्या आउटपुट अचीव करना चाहते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नोटपैड। सपोज कीजिए ये है हमारी इनपुट स्ट्रिंग, जिसमें दिस is of 4 bytes, is of 2 bytes, my is 2 bytes, 5 first is a 2 bytes, 5 bytes, and assignment is somewhere more than 5 bytes. Now इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से हम उन वर्ड्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं जिनकी लेंथ 4 या उनसे कम की है। so, कौन से वर्ड्स फिट इन होंगे हमारे इस केस में? This is my and that's it. So out of these 5 words only 3 will be displayed. So let's see how we can achieve using Java module. So quickly we'll move on to our Java IDE, जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी जिसका नाम है list strings of given length। तो दोस्तों हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे 2 इनपुट यूजर से रन टाइम लेने वाले हैं। और रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए हमें किस क्लास की जरूरत होती है? स्कैनर क्लास की। So सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से। शायद अब आप लोग भी काफ़ी फैमिलियर हो चुके होंगे इस स्टेप से। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको आएगा यहाँ पर, कम ऑन, ये देखिए इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया, स्कैनर चली गई। हमें कुछ वेरिएबल्स लगने वाले हैं अपने सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो हम एज आई सेड कि हम 2 इनपुट यूजर से लेने वाले हैं। तो पहला इनपुट होगा हमारा स्ट्रिंग का, तो हम उसे एज इनपुट ले लेते हैं। दूसरा इनपुट होगा हमारा इस इंट का, जो कि साइज होगा नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। तो ये हम यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेंगे। तीसरा हमें एक लगने वाली है टेम्परेरी स्ट्रिंग एरे, तो जो कुछ इस तरीके से है। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराना है system.out.println के थ्रू। enter your string। ओके, जैसे ही यूजर ये मैसेज देखेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को इनपुट देगा, जो हम रीड करेंगे अपने इनपुट नाम के वेरिएबल में। कैसे रीड करते हैं दोस्तों? s.next। यहाँ पे हम यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन, ना कि नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन क्या करती है? इट इज एबल टू रीड अ कंप्लीट लाइन ऑफ वर्ड्स, नॉट अ सिंगल वर्ड, okay, which are separated by spaces. So next line will have to capture the complete line, which is a collection of words. ठीक है, नेक्स्ट इनपुट हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा साइज। तो उसके लिए भी हम यूजर से इनपुट लेंगे। उसके पहले हम यूजर को एक और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर वर्ड साइज टू बी डिस्प्लेड और टू बी लिस्टेड। ओके, ये हम साइज लेंगे यूजर से रन टाइम में। साइज को हम किस में रीड करने वाले हैं? साइज को हम साइज नाम के वेरिएबल में रीड करने वाले हैं। कैसे रीड करेंगे? s.nextInt, नेक्स्ट इंट से नंबर कैप्चर करने के लिए। अब हमारे पास 2 इनपुट आ चुके हैं, हमारे पास यूजर की स्ट्रिंग आ चुकी है, हमारे पास यूजर का दिया हुआ नंबर ऑफ साइज ऑफ द वर्ड्स आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमने जो एक टेम्परेरी एरे लिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है। सो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी एरे में आपकी स्ट्रिंग जो आई हुई है हमारे पास, स्ट्रिंग किस में आई है? इनपुट में। इनपुट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करेंगे किसके बेस पे? हम स्पेसेस के बेस पे। सो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स होंगे दे आर ऑल सेपरेटेड बाय स्पेसेस। सो स्पेसेस, हमारे स्पेस एज अ सिंगल स्पेस विल ट्रीट एज अ डेलिमिटर हियर। उस डेलिमिटर के बेस पे हम सारे वर्ड्स को टेम्प नाम के एरे में स्टोर कर लेंगे। हम क्विकली देख लेते हैं कि हमारे जो टेम्परेरी एरे है, टेम्प एरे, इसकी लेंथ क्या आ रही है। ठीक है, इसकी लेंथ हम ले लेंगे यहाँ पे, टेम्प डॉट लेंथ, यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके,
काम करते हैं, इसे हम रन टाइम पे ही डिक्लेयर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा काम। अब बढ़िया है। अब हमारे पास की लेंथ भी आ गई। अब हमें करना क्या है, एक फॉर लूप लगाना है। ये फॉर लूप चलेगा हमारा i से 0 और कहाँ तक चलाना है, जो हमारे टेम्परेरी एरे की लेंथ है -1। ओके दोस्तों, ध्यान होगा आपको, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम हमेशा -1 चलेंगे। तो यहाँ पे हम रख देंगे temp डॉट लेंथ -1 i प्लस प्लस, और ये हो गया आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पे हमें कंडीशन रखनी है, इफ temp of i डॉट लेंथ जो हमारी है लेस देन और इक्वल टू किसके, जो हमने साइज इनपुट लिया है रन टाइम पे यूजर से। देन क्या कीजिए, इसको मिनट लेंथ नाम के फंक्शन के थ्रू। ओके, अगर जो पहला वर्ड हम कैप्चर हमने किया है temp नाम के एरे में, उसकी लेंथ हमारे गिवन साइज के बराबर है, तो हमें उसे डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराना है तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, temp ऑफ i करके इसे छोड़ सकते हैं, else it will continue। सो देखते हैं, इसको हम क्विकली फॉर्मेट कर देते हैं और अब हम इस मॉड्यूल को चला के देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले ये हमसे मांगेगा एक स्ट्रिंग, सो हम एक रैंडम स्ट्रिंग देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट असाइनमेंट। अब ये हमसे पूछेगा कि साइज ऑफ द वर्ड दैट यू वांट टू कैप्चर। सो से 4 मैंने वर्ड दिया, अगर मैं 4 देता हूं तो वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे आउटपुट में लिस्ट होनी चाहिए। तो दिस एक 4 बाइट्स का वर्ड है, यस, इज 4 से कम है, आना चाहिए, माय 4 से कम है, आना चाहिए, फर्स्ट 4 से ज्यादा है, 5 बाइट्स का नहीं आना चाहिए, लिस्ट जो है 4 बाइट्स का है, आना चाहिए, असाइनमेंट अगेन 4 प्लस है तो नहीं आना चाहिए। सो देखते हैं दोस्तों हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लेंथ भी डिस्प्ले कराई थी एक मेरे एरे की, वो 6 आई थी और हमने 0 to 5 चलाया है। तो आप देख सकते हैं दिस भी हमने कैप्चर किया है, इज भी हमने कैप्चर किया है, माय भी हमने कैप्चर किया और लिस्ट भी हमने कैप्चर किया है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो सही है। सो आप इस कोड को गो थ्रू कर सकते हैं और कमेंट दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल्स को फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू दोस्तों, विल अगेन मीट अप विद फर्दर जावा सॉल्यूशंस। सो कीप वॉचिंग E-Learn with Sushil. Thank you. Cheers.